और भाई रजत, जल्दी से पहुंचो सभी लोग। बच्चों को नमस्कार। बच्चों को नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाई, अभी कोई पहुंचा नहीं देख रहा हूं, क्या चक्कर है? बताइए भाई, क्या चक्कर है ये सब? हम्म। तो चलिए कुछ शुरू किया जाए। जरा याद करिए पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। क्यों बच्चों? गुड इवनिंग सर। अपवाह के प्रतिरूप पढ़ाए थे सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपवाह के प्रतिरूप पढ़ाए थे। तो उसमें क्या क्या बात निकल के सामने आई? बोलिए बच्चों, क्या क्या बात समझ में आई, निकल के कुछ सामने आई या नहीं, आउटकम या वैसी था? यस सर, नदियां किस तरह से अपना रास्ता बनाती हैं, किस तरह से सर मतलब उन पर भूमि के उच्चा बच्चों का प्रभाव पड़ता है सर। अच्छा, वाह भाई वाह, बच्चे कुछ मतलब समझदार हो गए हैं। याद करिए हमने बात कहां पर रोकी थी, यानी कारवां कहां रुक गया था। क्योंकि अंत में बात वहीं आती है कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, और बिछड़े दौर की हर मौज ठहर जाएगी। और सर अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप सर। कौन सा? अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप सर। यस, वेरी गुड। अप केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। हमारा कारवां वहीं पे रुका था कि किसी एरिया में जहां पे कोई पहाड़ी मिलती है, पहाड़ी लाइक डोम शेप हो, ऐसे कुछ उठी हुई, तो जब ऐसे कुछ ऊपर समतल टाइप में होगी तो बारिश होगी तो वाटर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अब ग्रेट एग्जांपल आप देख सकते हो, विशेष रूप से अमरकंटक का रीजन जो है तो ग्रेट एग्जांपल है। जहां पश्चिम में एक और नर्मदा नदी निकल जाती है, तो वहीं उत्तर में आपका निकल जाती है सोन नदी, तो वहीं पूरब में वहीं से नदी निकल जाती है आपकी, क्या बोलते हैं, महानदी, और अन्य कई सारी छोटी छोटी नदियां डिफरेंट डायरेक्शन में। सेम काइंड ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू ऑल्सो। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं में कारवां जब हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ और भी बचे हुए हैं जिन पर चर्चा हमारी रुक गई थी। जब बात अपकेंद्री की हो गई तो बात तो फिर अभिकेंद्री की भी तो होनी चाहिए। क्यों बच्चों? बात यदि अपकेंद्री की हुई, अपकेंद्री मतलब मोमेंट टुवर्ड आउटसाइड, बाहर की ओर यदि मोमेंट होता है तो वो अपवर्ड है, तो ये भी तो हो सकता है कि मोमेंट इनर साइड में भी हो। क्यों बच्चों? यस सर। ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि भाई पानी अंदर की ओर गिरता हो, तो जब अंदर की ओर पानी गिरेगा टुवर्ड सेंटर तो क्या होगा? अभिकेंद्रीय। तो क्या होगा? अभिकेंद्रीय। यानी कि हो सकता है किसी जगह पे चारों ओर थोड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हों, पठार हों, और बीच में एक डिप्रेशन हो, गड्ढा हो, है ना? तो जरा सोचो, बारिश होगी तो सारा पानी किधर आएगा? बोलिए। खड्डे की ओर सर। गड्ढे की ओर आके, डिप्रेशन की ओर आके पानी रुक जाएगा, केंद्र की ओर आके रुक जाएगा, तो वही क्या होगा? अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। जैसे इसको देखना चाहते हो तो लद्दाख के रीजन में जाओ। लद्दाख के रीजन में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, या फिर राजस्थान के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। एग्जैक्टली दे आर एग्जाम्पल ऑफ
सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ पैटर्न। आप लोगों ने मूवी 3 इडियट्स देखी होगी, देखिए बच्चों 3 इडियट्स मूवी। 3 इडियट्स मूवी में एक जगह सीन है जहां पर वो झील दिखाई दे रही है, झील के किनारे वो सब बात कर रहे हैं। याद करिए, झील है और झील के किनारे वे सभी बात कर रहे हैं। रणछोड़ क्या नाम है, रणछोड़ दास छानछूर है, आमिर खान है और माधवन है, वो जो सारे दे आर टॉकिंग। याद है कुछ सीन ये वाला या बाहर हो गया मस्तिष्क से? तो याद है। हाँ, तो वो जो सीन है वो एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का उदाहरण, वो जो सीन है ना इसी तरह का उदाहरण है और कुछ नहीं। या सांभर झील है राजस्थान में, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके गिरती हैं। क्लियर? तो इस तरह से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। लिखिए जा जल्दी से इसको। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट, इस प्रकार की व्यवस्था में नदियां प्रायः एक झील या गर्त ब्रैकेट में डिप्रेशन या गर्त भाग में आकर गिरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तिब्बत एवं लद्दाख क्षेत्र की जलधाराएं अभिकेंद्रीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सर तिब्बत एवं सर लद्दाख के बाद क्या हो? तिब्बत एवं लद्दाख क्षेत्र की जलधाराएं अभिकेंद्रीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन्हें अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। इन्हें अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निचली चंबल बेसिन में रायपुर गुंबद ब्रैकेट में 450 मीटर, रायपुर गुंबद ब्रैकेट में 450 मीटर के शीर्ष पर गर्त का निर्माण हुआ है, जो इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। देख लो भाई, बच्चे परेशान हैं कि अरे सर ये क्या आपने बता दिया। आज तो प्रियंका भी क्लास में आई हुई है, लग रहा है कि छठ वट पूजा में इतनी मिठाई अकेले खा ली है कि इसकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं? अब गुरु जी को मिठाई नहीं खिलाएगी तो भाई ये होना स्वाभाविक है। ये बात को समझ में आ रही बच्चों या नहीं आ रही है?
देखो ये क्या है, गर्त है। इस गर्त में पानी आके चारों ओर से देखो गिर रहा, ठीक है। डायग्राम बन गया कि नहीं? डायग्राम सबका बन गया? जी सर। यस सर। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? ये देखो बाहर से पानी किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, ऐसे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर उसमें अभी केंद्रीय, अब केंद्रीय में क्या था, तब केंद्रीय में यहां से पानी बाहर की ओर जा रहा था, यहां बाहर से पानी अंदर की ओर आ रहा है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, ये ध्यान रखना। वो प्राय गुंबद पे बनते हैं, प्राय डेजर्ट में बनती हैं। चलिए, तो ये आपका उदाहरण माइंड में रहेगा हमेशा, बोलिए। जी सर। यस सर। चलिए भाई, ये तो ये हो गया। अब जरा इसके बाद एक और उदाहरण देख लीजिए भाई, कंटकी अपवाह प्रतिरूप। दूसरा क्या है, कंटकी अपवाह प्रतिरूप। कंटकी अपवाह प्रतिरूप, बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। कंटकी, व्हाट द मीन कंटक? बोलो बच्चों, कंटक मीन्स क्या होता है? बोलिए, व्हाट द मीन कंटक? सर पहाड़ियाँ। वो कटक होता है, मैं कंटक की बात कर रहा हूं, कंटक। आप लोगों की गलती भी नहीं है, आप लोग अब हिंदी उंदी पढ़ते नहीं हो, तो अच्छे अच्छे कई पुराने शब्दावलियों के शब्द भी नहीं मस्तिष्क में आते हैं आप लोगों के। कंटक कहते हैं ना, अरे चलो इससे कंटक कटा, फ्रेज सुना होगा आप लोगों ने। चलो यार कंटक कटा, किनारा काटना। किनारा नहीं, थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करो। कंटक का मतलब होता है कष्ट में आना। कंटक मतलब कष्ट में, कहते हैं कंटक कटा मतलब कष्ट कटा। चलो इस कंटक से फ्री हुए यार, है ना। तो क्या है मतलब कष्ट कटा। ये बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह के क्षेत्र में शब्द पुराने बौड़े लोग अक्सर बोल देते हैं। सर काल कंटक छूट जाना। हाँ, काल कंटक, हाँ ये भी मतलब काल की जो समस्या थी बहुत बड़ी, काल कंटक कटा। चलो भाई, कंटक कटा, बुरे दिन गए, समस्या गई, इस टाइप का मीनिंग निकलता है। अब यहां पे बोलो क्या मतलब, कंटकीय मतलब संकट ग्रस्त है, खुद बेचारी नदी परेशान है। यानी कि कई बार ये होता है किसी क्षेत्र विशेष में, एक नदी दूसरे नदी को अपहरण करके ले जाती है, उठा ले जाती है, चल हमारी ओर चल, छोड़ इधर पानी मत बहा, हमारी ओर बहा, चला। तो बच्चों क्या होगा, कंटकी उदाहरण होगा। आर यू गेट दिस पॉइंट? वो क्या होगा, कंटकी। खासकर हिमालय के क्षेत्र में
यह परिस्थिति आप लोगों ने देखी होगी। जैसे आप लोगों ने जालीदार जब अपवाह प्रतिरूप पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग क्या देख रहे थे भाई? ये स्थिति कब बन रही थी कि जब किसी पर्वत वगैरह कटक से पहाड़ियों से नदियां निकल रही हैं। इमेजिन करो कि मान लो ये कोई पर्वतीय भाग है, यहां से कोई नदी निकल रही है, ये देखो ये आ रही है, चलो इसमें मिल रही है, ठीक है, यहां आके मिल रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये नदी धीरे धीरे काट कर रही है, काट कर शीर्षवर्ती अपवर्तन कर रही है। यहीं पे एक दूसरी नदी भी बह रही है, कटक काटते काटते शीर्षवर्ती अपवर्तन करते करते लो दोनों मिल गए। अब फिर वही वाली बात होगी, माँ कसम अब रहेगा तो कोई एक ही रहेगा, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, सुना होगा, है ना। तो एक संकट में आ गई कि नहीं, बोलो बच्चों, एक का अस्तित्व संकट में आ गया कि नहीं। तो वही क्या है, कंटकी अपवाह प्रतिरूप, यानी एक नदी जब दूसरे नदी को फोर्सफुली अपने में मिला लेती है। लिखिए, जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं, ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह को इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह को कंटकी अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह को कंटकी प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, कंटकी प्रवाह प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास प्रायः सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में होता है, सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर इस प्रकार के बाद इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास, तेज लिखो, प्रायः सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में होता है, सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपरहित नदी कैप्चर्ड रिवर, इंग्लिश में लिखता है कैप्चर्ड रिवर, कैप्चर्ड रिवर। अपरहित नदी की प्रवाह दिशा मुख्य नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत होती है, मुख्य नदी के प्रवाह दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी भागों में, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी भागों में कई सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी के विपरीत दिशा में
अपनी मुख्य नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर उपर्युक्त प्रतिरूप का सर उदाहरण। सर फिर से बोल दीजिए। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी भाग में कई सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर उपर्युक्त उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। या बल्कि यूं कहो, ऐसे एक ही बना दो, क्या इतना। ये मान लो कटक है कोई, ये देखो यहां से कोई नदी आके निकलती है। ये देखो बच्चों, ये सिंपल एक उदाहरण देखो कि यहां पर कोई नदी है और कोई कटक है, यहां से निकल रहे हैं, वक्त के साथ ये चीजें चल रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चल रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये लो भाई, एक नदी बनी हुई है। परंतु कहा जाता है ना बच्चों, वक्त हर मर्ज की दवा होता है, बदल देता है हर चीज को। ये देखो भाई, ये लो बच्चों, कुछ समझ में आ रही बात? कुछ बात समझ में आई कि नहीं? जी सर, इस नदी ने अपहरण कर लिया है। यस, तो ये क्या हो गई भाई, संकट में आ गई। तो क्या इसका नाम हो गया कंटकीय सरिता या नदी। समझ गए बच्चों? और इन साहब का क्या हुआ यहां पे, अपर्दन हुआ। देखो
यहां पर देखो, यहां पर अपवर्तन नहीं हुआ, ध्यान देना, यहां पर अपवर्तन नहीं है, तो दोनों नदी दो दिशा में बह रही हैं, परंतु वक्त के साथ जिस कटक से दोनों निकल रही हैं उसका अपवर्तन होते 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 एक पॉइंट आ जहां मिल गई दोनों। अब ऐसे में मैंने पहले ही बताया था, जो नदी गहरी होगी वही उसका हथियार होता है, उसी हथियार के सहायता से किसी को भी अपने तरफ मिला लेते हैं। अबे चल इधर आ, बहुत हो गया, है ना। तो फिर अपनी ओर उसने धारा मोड़ लिया, उसे ही कहा जाता है आपका क्या भाई, तो कंटकी अपवाह प्रतिरूप। जो नदी बेचारी अपरहित हो जाती है, संकट में आ जाती है, उसका अस्तित्व तो खत्म होगा। अब ये देखो, इस नदी का अस्तित्व खत्म है, अब किसके नाम से जानी जाएगी? इसी नदी के नाम से जानी जाएगी। और देखो, इस धारा के विपरीत पानी बह रहा है, ये देखो, इस धारा के पैरेलल जो है इसके विपरीत पानी बह रहा है, परंतु गहराई की वजह से आप देखो हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया? हाँ, चलिए भाई, अब उसी के बाद आता है परनुमा अपवाह प्रतिरूप। परनुमा परनुमा। तो बच्चों, पर कैसा होता है? पीनेट ड्रेनेज पैटर्न पर कैसा होता है? पर कैसा होता? पर कुछ ऐसा होता नहीं हो, किसी जानवर के पर ऐसे थोड़ा ना एकदम सीधे सीधे, पर हल्का सा एंगल लिए हुए होता। तो जब कहीं पर नदी, कोई मुख्य नदी चल रही है और मुख्य नदी से आकर मुख्य नदी से आकर कुछ ऐसे में मिल रहे हैं, समझ गए बच्चों या नहीं? समझ गए कि नहीं? लिखिए, इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास, लिखिए, इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास खड़े ढाल वाली श्रेणियों से, खड़े ढाल वाली श्रेणियों से
आवृत संकरी अनुदैर्ध्य घाटियों वाले भागों में होता है। संकरी अनुदैर्ध्य घाटियों वाले भागों में होता है। पार्श्ववर्ती समानांतर पर्वत श्रेणियों के तीव्र खड़े ढालों से सरिताएं निकलकर पार्श्ववर्ती समानांतर पर्वत श्रेणियों के तीव्र खड़े ढालों से सरिताएं निकलकर प्रधान अनुदैर्ध्य अनुवर्ती सरिता से न्यून कोण पर मिलती हैं। देखो सभी सर अनुवर्ती उसके बाद अनुवर्ती सरिता से न्यून कोण पर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी सोन नदी एवं नर्मदा का अपवाह जाल। ऊपरी सोन नदी एवं नर्मदा का अपवाह जाल परनुमा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार का प्रतिरूप इस प्रवाह का प्रतिरूप पत्तियों की नसों के समान होता है। पत्तियों की नसों के समान होता है। समझ गए आप लोग? समझ रहे बच्चों या नहीं? तो इस तरह से आप इसको पकड़ सकते। पत्तियां देखी होगी आप लोगों ने, तो पत्तियों जैसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हेरिंग अपवाह प्रतिरूप। हेरिंग अपवाह प्रतिरूप अच्छा हाँ, ये परनुमा अपवाह प्रतिरूप कहाँ मिलेगा भाई? थोड़ा सा बताओ, कहाँ मिलेगा ये? ऊंचे खड़े ढाल कहाँ मिलते हैं? हिमालय। हाँ यस, हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं इस प्रकार के स्थितियां दिख जाती। क्लियर? कोई डाउट? सर क्या सवाल? चलिए, हेरिंग जानते होंगे आप लोग, हेरिंग एक मछली होती है ना? हेरिंग एक मछली की वैरायटी होती है, जिसमें खास बात यह होती है कि एक ही बोन पर ही, उसमें एक ही बोन होता है उसमें, यानी कि वर्टिब्रेट में केवल एक जो मेन ये वाली जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी, एक ही बोन होता है और उससे लगी हुई कुछ छोटी छोटी दूसरी बोन्स होती है। बाकी उसकी बॉडी में ज्यादा बोन नहीं होती है, मांसल ज्यादा होती है उसमें।
और यह मछलियों के उत्तम वैरायटी में मानी जाती है, हेरिंग फिश। तो कई बार कई क्षेत्रों में यह भी स्थिति देखी जाती है कि हेरिंग जैसे स्थितियां बनती हैं। कैसे भाई, जरा देखो आप लोग। तो ये कहलाएगा आपका हेरिंग टाइप का, ठीक है। लिखिए, इसका विकास तेज ढाल वाली पर्वत श्रेणियों के मध्य विस्तृत या चौड़ी घाटियों वाले भागों में होता है। विस्तृत या चौड़ी घाटियों वाले भागों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, झेलम नदी के ऊपरी भागों में इस प्रकार के प्रतिरूप का विकास हुआ है। डायग्राम बना लो फटाफट। बन गया? जी सर। यस सर, बनिए। चलिए भाई, नेक्स्ट लिखिए, समानांतर अपवाह प्रतिरूप। इसके अंतर्गत अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं। एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। ये डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार का प्रतिरूप समान ढलुआ सागर, या समान ढाल वाले सागर तटीय मैदान पर अधिक होता है।
पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट की नदियां इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत करती हैं। विशेष रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, विशेष रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। थोड़ा सा ये देखो बच्चों, मान लो ये तट है ना, इस तट पर यहां पे देखो नदियां आके मिल रही हैं, ये देखो गिर रही हैं। तो बताओ समानांतर आ रही है कि नहीं? ये देखिए भाई, समानांतर है कि नहीं, ये बताइए सीधे सीधे। ये मान लो अरब सागर है, तो अरब सागर में नदियां देखो आके गिर रही हैं। बैकग्राउंड में क्या है इसके, अरब सागर के बैकग्राउंड में बच्चों यहां पे पश्चिमी घाट है ना। आप लोग पढ़ चुके हैं भाई, मैंने पढ़ाया था बहुत डिटेल। ये बताइए क्या है। तो यहां पे देखोगे ऐसे बहुत, यहां पे देखो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नदियां आपको दिखाई देंगी। इसी तरह से यदि आप लोग अपने एटलस में पेज नंबर 24 देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां दिखाई दे रही हैं। लाइन लाइन से खींची होगी खूब सारी, है ना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए भाई। भूमिगत अपवाह प्रतिरूप, भूमिगत अपवाह प्रतिरूप चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में, चूने की चट्टान, चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में सतह का जल रिस कर, सतह का जल रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है। सर जरा फिर से बोलिएगा। चूने क्षेत्र, चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में सतह का जल रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है, जहां पर छोटे पैमाने पर मंद गति से, जहां पर छोटे पैमाने पर मंद गति से चलने वाली, मंद गति से चलने वाली जलधाराओं का विकास होता है, जलधाराओं का विकास होता है। इस प्रकार का उदाहरण मुख्य रूप से, इस प्रकार का उदाहरण मुख्य रूप से बताइए बच्चों कहां मिलेगा। मैंने डिस्कस किया हुआ है, जीएस में चूने से बनने वाली चट्टानों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जिसे चूने की बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है जरा बताइए आप लोग।
ओरल। क्या? कोरल तो पानी में होता है भाई, पिटाई होगी या संगमरमर। फिर वही बात। सब बालक ये रिवाइज कर नहीं रहे हैं और सब भूल गए। कास्ट टोपोग्राफी पढ़ाया था ना कभी, ये भी शब्द ही भूल गए। रिवाइज नहीं हुआ तो भूल जाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं हर 15-20 दिन में पुरानी बातों को रिवाइज किया करो। और तभी मैंने लाइन बोला था कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, बिछड़े दौर की हर मौज ठहर जाएगी। अदरवाइज सब बातें दिमाग से स्किप कर जाती हैं। जब अचानक पूछा जाएगा तो दिमाग काम कर रहा होगा, अरे बाप रे सुना तो है, कहाँ है कहाँ है। युवाला, डोलाइन, पोलजे, ब्लाइंड वैली, याद है कुछ? सब गया। आप लोगों को पौनों से बनने वाली शिलाकृतियां, नदियों से बनने वाली शिलाकृतियां, जलधाराओं से, समुद्री तरंगों से बनने वाली शिलाकृतियां, ये पढ़ाया था ना? जी सर पढ़ाया। ये तो पढ़ाए थे सर। तो पढ़ाया था तो उसको मेमोराइज करो यार, नहीं तो क्या फायदा बताओ। चूने की चट्टानों से पानी रिस जाता है और कहीं पर खाली जगह मिली तो बहते हुए पानी चल देता। समझे? अंडरग्राउंड वाटर के रूप में लिखो। पूर्व युगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, पूर्व युगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, इसी के नाम पर कास्ट शिलाकृतियां भी कहते हैं कास्ट प्रदेश। इंग्लैंड के सरे प्रदेश, इंग्लैंड के सरे प्रदेश और फ्रांस के कांजे डिस्ट्रिक्ट में, फ्रांस के कांजे डिस्ट्रिक्ट में भूमिगत अपवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। भूमिगत अपवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए भाई एक और लिख लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप, प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप। प्रच्छन्न अपवाह प्रतिरूप, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। क्या है बच्चों, थोड़ा बताओगे आप लोग? क्या है ये? प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है पहले ही बता दो। जो है वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं, यही क्या? प्रच्छन्न, छुपा हुआ। प्रच्छन्न का मतलब कुछ छुपा हुआ। जो छुपा हुआ है एग्जैक्टली वो कई बार होता नहीं है, जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है, तो उसे ही बोला जाता है प्रच्छन्न एनुलर। जरा आप लोग सोचो, पढ़ चुके हो, भावर क्षेत्र में क्या होता है? बोले बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा था भावर क्षेत्र में क्या होता है? पढ़ा था ना आप लोगों ने? नदियां छिप जाती हैं। छिप जाती हैं। क्या होता है भाई? ऊपर से हिमालय क्षेत्र से नदियां आती हैं, परंतु भावर क्षेत्र में जहां पर अचानक स्पीड नदियों का कम हो जाता है तो अपने साथ लाए हुए पत्थरों को, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को वे जमा करने लगती हैं, छोड़ देती हैं वहां पर, और उन कंकड़ पत्थरों के जमा होने से उनके बीच में जो गैप बन जाता है,
क्योंकि गोल गोल पत्थर जब भी कहीं पर जमा करोगे तो उनके बीच में होल बनेगा, गोल गोल स्पेस बना रहेगा, खाली स्थान रहेगा। उन्हीं खाली स्थान से नदियां नीचे नीचे बहती हैं, सरफेस पर दिखाई नहीं देती हैं। नदियां अचानक विलुप्त हो जाती हैं। समझ गए? नदियां अचानक विलुप्त हो जाती हैं। तो उन्हीं विलुप्त हुई नदियों के अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता? प्रच्छन्न, छुपा हुआ। लिखो, इस प्रवाह क्रम के अंतर्गत उन जलधाराओं को भी सम्मिलित किया जाता है अनुलर नहीं होगा भाई, इसकी इंग्लिश होगी इंटरमिटेंट, करेक्ट कर लेना, इंटरमिटेंट। इस प्रवाह क्रम के अंतर्गत उन जलधाराओं को भी सम्मिलित किया जाता है जिनका जल थोड़े समय के लिए पथरीली एवं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाली भूमि में छिप जाता है। हिमालय से निकलने वाली, नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश भारतीय नदियों का जल भाबर प्रदेश में लुप्त हो जाता है। तो समझ गए बच्चों आप लोग, ये क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप। समझ गए आप लोग? सर तो इसका डायग्राम कैसे बनाना? इसका कोई डायग्राम ऐसा होगा ही नहीं, वो सिंपल वहां पे जो मैंने बनाने को यदि बना सकते हो, क्रिएट करना होगा। ये देखो, ये मान लो सर भाबर क्षेत्र में जिस तरह डायग्राम बनता है वैसे ही? हाँ, जैसे भावर का बनाया है ना वैसे ही, और क्या, बस हो। क्या बोलोगे इसको? तो इस तरह से कई बार इन सभी करैक्टर को हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, अब ये तो हो गया भारत की नदियों की कुछ बातें, उनकी विशेषताएं, उनके सब कुछ विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण गुण जो है अपवाह प्रतिरूप का है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब जरा हम लोग भारत में क्षेत्रीय आधार पर नदियों का वितरण वगैरह देख लें, क्या स्थिति दिखाई दे रही है कि भारत में कहाँ कहाँ कौन सी नदियां हैं। तो ये बताओ बच्चों कि भारत में नदियों की उत्पत्ति जनरली कहाँ कहाँ से होती है? बताइए भाई। हिमालय से। हिमालय
हिमालय से। अधिकांश नदी तो हिमालय से ही निकलती है। हिमालय से ऐसा तो नहीं कह सकते, सिंपल एक यूं कहें कि कोई ऐसा ऊंचा भाग होगा जहां से वायु टकराएगी, वायु टकराने से बारिश होगी और बारिश से वहां पर जल के स्रोते बनेंगे। हो सकता वहां पर भूगर्भीय जल बने और किसी स्थान विशेष पर झरने के रूप में फूट पड़े और वह फिर नदी के रूप में आगे बहने लगे। बोलिए ऐसा होता कि नहीं? यानी कि कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो अधिकांश जल विभाजक हैं, जल विभाजक क्या थे? ऐसे ऊंचे भाग जो दो नदी बेसिन को अलग करते, यही है ना। परंतु उनके विशेषताओं में क्या देखी आपने कि विशेषताओं में यह था कि ये ऊंचे होते जिन पर बारिश होती है, पानी दो भागों में बढ़ जाता है। तो पानी बटने का मतलब, बहने का मतलब क्या है? नदी निकलना ना। बोलो, नदी निकलना हुआ ना। यानी कि जनरली ये जो जल विभाजक होते हैं जो प्राय पर्वत के रूप में, पहाड़ी के रूप में, कई बार पठार के रूप में होते हैं, इनसे अनेक नदियां निकलती हैं, इनसे अनेक छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं जो आपस में मिलते हुए एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत मिलते हुए आगे की ओर चलते 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 फाइनली कहां चले जाते? सागर। यही है ना। बोलिए कि किसी क्षेत्र विशेष से, ऊंचे भूभाग से, पर्वतीय भाग से, पठारी भाग से नदियां निकलती हैं और फिर चलती हैं। जैसे आप देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग नदी दिखाई देती है आपकी, बड़ी खास आपकी ये गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जब देखोगे तो पहाड़ी में एक जगह पे ऐसा होल सा दिखाई देगा और उस होल से पानी पहाड़ी में से एकदम ऐसे पास करते हुए दिखाई देगा। कहां से आ रहा? नोबडी नोस। तो बेसिकली होता क्या है, उस पहाड़ी में जो बारिश होती है तो बारिश के दिनों में वो जो पानी है उसमें पहाड़ी में पर्कुलेट होता है, छनता है, भूगर्भीय जल बनता है। वही भूगर्भीय जल धीरे धीरे रिस के नीचे आता है। ऐसी आप देखोगे जहां से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, उसका भी ऐसी रहस्यमय स्थान है ना। ऐसी हिमालय क्षेत्र में जाओगे, बहुत सारे छोटे छोटे झरने बनेंगे, बहुत सी नदियां झरनों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि ऊंचे पर्वतीय भागों से, पहाड़ी पर्वतीय पठारी भागों से नदियां निकलती हैं। उच्चावच आप लोग जानते हैं, भारत का उच्चावच। भारत के उच्चावच में जब हम लोग देखते हैं तो मुख्य क्षेत्र ऐसा कौन सा दिखाई देता है? या तो हिमालय क्षेत्र दिखाई देता है, एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन, या फिर पेनिनसुला रीजन यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी रीजन, या इतर प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इतर प्रायद्वीपीय पठारी भाग में विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र आता है जहां ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से आप देखोगे बहुत सारी नदियां निकलती है ना। बहुत सारी नदियां निकली, इनॉर्मस रिवर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय रीजन। या फिर आप देख रहे हो सीधे सीधे प्रायद्वीपीय भाग में जहां पर बहुत सारी पहाड़ियां, पश्चिमी घाट है, आपका विंध्यन है, सतपुड़ा है, अरावली है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी, बहुत सारी इनॉर्मस छोटी बड़ी। ये बताओ छोटी बड़ी नदियां वहां से निकलेंगी कि नहीं? और ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, भारत के दोनों ओर विशाल जलीय क्षेत्र हैं, एजे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका मतलब जो स्थलीय भाग पर पानी नदियों के रूप में फूटता है, बहता है, वह कहां जाता होगा? या तो बंगाल की खाड़ी में जाता होगा या फिर अरब सागर में जाता होगा। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अधिकांश पानी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि भारत का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर, ऐसे देखो, ऐसे इस साइड में। यानी कि यदि आप इसको डायग्राम के थ्रू प्रदर्शित करना चाहें
तो भारत का ढाल किधर है बच्चों? ऐसे, यूं, ऐसे, दक्षिण पूर्व की ओर, यूं। परिणाम देखो, यहां है पश्चिमी घाट, यहां से निकलने वाली गोदावरी पानी किधर लाती, यहां से निकलने वाली कृष्णा पानी किधर लाती, यहां से निकलने वाली कावेरी पानी किधर लाती, इधर, यहां से निकलने वाली बह गई। फिर यहीं पर देखो कि अमरकंटक क्षेत्र के आसपास से निकलती है आपकी महानदी, पानी इधर लाती है। यहीं छोटा नागपुर पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इधर लाती, एंड अल्टीमेटली गंगा नदी पानी किधर लाती है। और इसी की सहायक नदी आप लोग देखोगे कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, पानी किधर लाती, इधर लाती। तो बंगाल की खाड़ी में अधिकांश पानी हमारा आकर गिरता है और उसकी तुलना में अरब सागर में पानी कम गिरता है। तो इन्हीं उत्पत्ति के आधार पर, इन्हीं क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर आप देखोगे हिमालय क्षेत्र में भारत में नदियों के 2 क्षेत्र मिल जाते। वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब जरा देखो भाई, इस आधार पर आपके 2 भाग में कह सकते हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां या भारत के किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में है, उत्तर भारत की या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, या हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। ये देखो 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो गया? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये लो भाई, पहला हम लोग देखते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र। उत्तर भारत के अपवाह तंत्र की जब बात होती है तो बात सिंपल, प्रायद्वीपीय उत्तर भारत के अपवाह तंत्र की बात होती है तो सिंपल कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र की ही बात होती है। इसकी एक अपनी अलग विशेषता है, प्रायद्वीपीय भारत की अलग विशेषता है। क्यों भाई? क्योंकि हिमालय क्षेत्र की नदियों का स्रोत अलग तरह का है, जल के प्रतिरूप अलग तरह का है, चट्टानों का स्वरूप अलग तरह का है। जिस क्षेत्र में नदियां उत्पन्न होती हैं या बहती हैं वहां अलग तरह का चट्टान मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जिस क्षेत्र में बहती उसका चट्टान का स्वरूप अलग है, वहां पर जल की मात्रा अलग है, यहाँ पर जल की मात्रा अलग, यहाँ पर नदियां बहुत अधिक मात्रा में जल लेके चलती है ना। तो दोनों क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत सारे अंतर हैं विशेषताओं में, उन विशेषताओं को हमें समझना होगा। तो कैसे क्या समझोगे बच्चों? तो आप इन्हीं विशेषताओं में
आप कह सकते हैं कि हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र ये नदियां युवा अवस्था में है। ये नदियां युवा अवस्था में है। क्यों भाई? हिमालय बना हुआ कितने दिन हुआ है बताइए? जीएस में पढ़ाया था ना कि हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। तो जब नवीन वलित पर्वत होगा तो ये बताइए उसमें उत्पन्न होने वाली नदियां नवीन होंगी कि नहीं? और ये नवीन वलित पर्वत क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति नियर अबाउट 2-2.5 करोड़ साल पहले से लेके 5-6 करोड़ साल के बीच में हुआ है। यानी कि भूगोल में इतना काल जो है ना बच्चों, बहुत कम माना जाता है, बहुत कम। जहां सोचो पृथ्वी की उत्पत्ति का, पृथ्वी का जो माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ से 480 करोड़ साल पहले हुई है। तो जब 480 करोड़ साल में आप देखोगे तो उसके हिसाब से तो भाई 4-5 करोड़ कुछ भी नहीं है, या है? बोलो बच्चों। नहीं है सर, 500 के नोट के सामने 500 नोट क्या? हाँ, 500 की नोट के सामने 5 रुपए की नोट की क्या विसात? या बात जहां करोड़ों में चल रही हो, रजत की जेब में करोड़ों रुपए वारे न्यारे हो रहे हों, और उसमें इसके कोई चाचा आते हैं, कोई भैया आते हैं और इसकी जेब में 50,000 रुपए रख जाते हैं, ले बेटा चल, तो रजत क्या कहेगा? बोलिए। अरे यार मेरे बड़े भैया बड़े कंजूस है यार, मात्र 50,000 रुपए दे के गए, ये भी क्या मैं बताऊं यार। बोलो। वहीं शशांक मलबे के लिए क्या होगा? जहां शशांक मलबे की पूरी कमाई 1 लाख रुपए है और कोई इसके चाचा आए, भैया आए, पापा आए, दीदी आए, 50,000 रुपए जेब में रख जाए, ले बेटा, तो ये बताइए शशांक मलबे का पैर जमीन पे होगा? बोलो। ये तो गाना गाएगा, आजकल पांव जमी पर पड़ते नहीं मेरे, क्या तुमने मुझे देखा है उड़ते हुए। गाना सुना होगा, एक बड़ा प्यारा गाना है। आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, क्या तुमने मुझे देखा है उड़ते हुए। है ना भाई? जमी पर नहीं पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? आकाश में होगा, उड़ोगे। तो नायिका पूछ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर वेरी यंग, इसीलिए युवावस्था। अब ये बताओ, मात्र युवा कह देने से बात थोड़ी ना बनेगी। युवा के अपने लक्षण होते हैं। युवा के क्या लक्षण होते हैं बच्चों, बताओ। सर में ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। ऊर्जा से भरपूर होता है, अपना रास्ता स्वयं बनाता है। अबे देख लेंगे चल, है ना? अपना रास्ता स्वयं बनाता, देख लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जा। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, पानी और जवानी को कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। तो these river are very young river and so that whatever obstacles comes in their path they easily cut down। कोई भी बाधा आई भटा तोड़ देती हैं, मरोड़ देती हैं, काट देती हैं, है ना? पहली बात। फिर दूसरी बात, युवापन का एक दूसरा इंडिकेटर होता है क्रिएशन। क्रिएशन, युवा लोग नई नई चीज बनाते हैं। अरे देखते हैं यार, एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, देख लेते हैं, नई नई चीज बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है ना? यस, ये भी युवापन का निशान है। यानी ये नदियां अपने मार्ग को बदलती रहती हैं, काटती छांटती रहती हैं, अपने मार्ग बदलती रहती हैं, नई नई प्रकार की कलाकृतियां बनाती रहती हैं। आपने पढ़ा था खादर, बांगर, है ना?
भावर तराई, यहाँ पे क्या देखो नई नई चीजें बना रही। जीएस मैंने कभी पढ़ाया था आप लोगों को कि ऊंचे पहाड़ी भागों में नदियां काट छांट करके आपके झरने बनाती रहती हैं, कई बार झरने बनाती हैं, आपके छिप्रिका बनाती हैं, कैटरेक्ट्स बनाती हैं, रैपिड्स या कैटरेक्ट्स बनाती हैं, फिर गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज यानी आई शेप की घाटी, संकरी वी आकार की घाटी, तो वहीं मैदानी भागों में चौड़ी वी आकार की घाटी मियांडर्स बनाती हैं। और डेल्टा पे जब पहुंचती, मुहाने पर पहुंचती हैं, तो अपने साथ लाए हुए सभी सेडिमेंट्स को छोड़ती रहती हैं और डेल्टा बनाती हैं। तो ये भी हिमालय नदियां अपने अलग अलग भागों में हिमालयी नदियां अपने प्रवाह मार्ग के अलग अलग भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं। अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती। समझ गए आप लोग? अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती हैं, जैसे ऊंचे पर्वतीय भागों में ऊंचे पर्वतीय भागों में जलप्रपात आई आकार की घाटी आई शेप्ड वैली, है ना, आई आकार की घाटी, संकरी वी आकार की घाटी, संकरी वी आकार की घाटी, तो वहीं मैदानी भागों में मैदानी भागों में मियांडर बाढ़कृत मैदान, ये बाढ़कृत मैदान बच्चों बताओ कौन कौन से हुए? ये खादर बांगर वगैरह क्या हैं? सब बाढ़कृत मैदान कहे जा। टेक्निकल बोलोगे बाढ़कृत और सामान्य भाषा में बोलोगे वही बाढ़कृत मैदान। चौड़ी वी आकार की घाटी, गोखुर झील, आदि बनाती है। याद रहेगा? बोलिए, कुछ याद रहेगा कि नहीं? ये सब
ये नदियां अनेक नदियां पूर्वगामी अपवाह बनाती हैं। पूर्वगामी का मतलब लिख लो, एंटीसीडेंट बनाती हैं। जैसे सिंधु सतलुज गंडक कोसी तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र। समझ रहे बच्चों? एक डायग्राम बना लेना ये वाला। यही तो आपका तीनों हिमालय है, याद करिए। ये देखो बच्चों, ये हो गई आपकी सिंधु, ये हो गई सतलुज, ये हो गई आपकी गंडक, ये हुई कोसी, ये हुई तीस्ता, और ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां, भारत की कुछ पूर्वगामी नदियां। समझ गए बच्चों? ठीक है, यहां पे इसे लिख सकते हो हिमालय। बना लो डायग्राम फटाफट भाई। बन गया सर। बन गया, वाह भाई वाह वाह वाह। इस तरह हो गया। अब ये बताओ, यहां पर कौन कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? बोलिए भाई। यहां पर कौन कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है नदियां? अभी पढ़ चुके थे ना। हिमालयी नदियां
अपने मार्ग में, बोलो भाई, आयताकार प्रतिरूप, जालीदार प्रतिरूप, बोलो, प्रछन्न, प्रछन्न या खंडित, खंडित अपवाह प्रतिरूप, और बोलो फटाफट, सब भूल गए यार अभी अभी, बोलो भाई, इतना जल्दी, अकेंद्रीय सर, हाँ, अकेंद्रीय, अभिकेंद्री, यस, गुड। बोलिए भाई, ठीक है कि नहीं, बोलो। ये सब बातें, हाँ, ये सब बातें यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ पर चीजों को प्रस्तुत किया जाता है, बोलो। ये भी होता है कि ये नदियां अपने मार्ग में गुम्फित भी हो जाती हैं। हिमालयी नदियां अपने मार्ग में मैदानी भागों में गुम्फित भी हो जाती। गुम्फित का मतलब समझ रहे हो, ब्राइडेड रिवर का मतलब अचानक चौड़ी हो जाती है और चौड़ी होकर अपने मार्ग में जगह जगह द्वीप वगैरह बनाने लगती हैं, ये भी लिख सकते हो। अनेक हिमालयी नदियां अपने मार्ग में अपने मैदानी भागों के मार्ग में गुम्फित ब्राइडेड अपवाह बनाती हैं। ठीक है, क्या मतलब भाई इसका, ये बना लिया ऊपर वाला डायग्राम। इसको हटा दो, सीधा बता।
ये लो भाई। जैसे ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। समझ रहे बच्चों? जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। ये कुछ हिमालयी नदियों की विशेषताएं हुई और सारी बातें। अब ये जो हिमालयी नदियों की विशेषताएं हैं, इनका कुछ महत्व है या नहीं बच्चों? हमारे जीवन में इस नदी का कुछ महत्व है कि नहीं? उत्तर भारत की नदियों का, हिमालय की नदियों का? तो बहुत सिंपल शब्दों में कह दिया जाए कि हिमालय की नदियां माइनस भारत माइनस हिमालय की नदियां इक्वल टू 0। भारत के क्षेत्र से हिमालय की नदियों को निकाल दो, भारत देश खत्म। समझ रहे बच्चों? तो इन्हीं सब बातों की चर्चा मैं कल करूंगा, सेम टाइम सेम जगह, और फिर हम लोग कल मिलते। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो बताओ। सर मेरा ऐप पर क्लास नहीं आ रही है। ऐप पे क्लास नहीं आ रहा है? तुम अभी 15 मिनट बाद फोन करो, ठीक है? सर मेरे और किसका नहीं आ रहा? रजत का? रजत का नहीं आ रहा? मेरा तो ठीक है, मेरा ठीक है सर। मुझे आपसे बात करना है। तो फोन अभी 15 मिनट बाद फोन कर लेना बेटा। ठीक है। मैं ऑफिस में ही हूँ अभी। सर हाँ नमस्ते। सर मेरा कौन डरा रहा है भाई ऐसे बोल के? नहीं सर, डरा नहीं रहा हूँ। फिर लग तो रहा मुझे डरा रहा है कोई बालक। नहीं हाँ बोलो बोलो। सर, मेरे आंसर मैंने को सेंड किए थे, आपने चेक किए? कौन? रजत क्या कौन बोला? सर शशांक। शशांक क्या चेक नहीं हुआ? चलो मैं देखूंगा इसको, ठीक है? जी सर।